और दूध बेचेंगे तो थोड़ा बहुत पानी भी मिलाएंगे, या कुदरती बात है, क्योंकि लोग है पूरा ना पट्टे। अरे पूरा तो भगवान पाड़ेगा जब पट्टेगा। ये दूध में पानी या मिलावट कोई 2 नंबर के काम तो नहीं। तो उधर से एक भैंस नए दूध ना हो बनवाने 1 साल, वह आधी पूंजी में चली जा, हो गया बराबर काम। या कोई बीमार होगी या मृत्यु को प्राप्त हो जाती, फिर दूसरी जोड़ते कि धन कमावांगे। वो धन तो मिलना उतना ही है जो तेरी किस्मत में लिखा हुआ। धन तुझे चाहिए तो मालिक के चरणों में आओ, कहते जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए हमरा धर ले ध्यान। तेरे को ये भी हम ही दे सकते, परमात्मा ही एक्स्ट्रा दे सकता तेरे भाग में। 2 नंबर के काम करते समय कति आगा पीछा नहीं देखता मानो। मिलावट करने की दाव लगता है, मिलावट कर लेता है। चोरी का दाव लगता है, चोरी कर लेता है। रिश्वत का दाव लगता है, रिश्वत ले लेता है। एक माया ही आधार बन गई है। किसी क्षेत्र में देख लो, रक्षक भक्षक हो चुके हैं। ये स्थिति जो वर्तमान में अब मानव की हो चुकी है, ये बहुत क्रिटिकल स्टेज आ गई है। इज्जत रही नहीं, बड़े छोटे की शर्म रही नहीं, और माया के लिए आप देखते हो इतनी घटनाएं सुनते हैं। जब मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों को भी और जजों को भी ये कहा जा रहा है कि इनमें भी कुछ व्यक्ति घने भ्रष्ट हो चुके हैं, फिर आम जीव कैसे जीवेगा? उसको क्या आधार रह गया फिर जीने का? तो पुण्यात्मा, इस काल भगवान का तरीका है दूसरा, ऐसे दुष्ट लोगों को सेट करने का। इस काल का तरीका है जैसे परशुराम जी को भेज दिया, उसमें यही स्थिति आ गई थी जो वर्तमान में इन राजनेताओं की आ चुकी है। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि वो सब दुष्ट हो गए थे, अक्षत्रिय लोग। विष्णु लोक से एक पुण्यात्मा भेजी गए थे, और परशुराम जी ने सभी अक्षत्रियों को उनको काटा था, फरसे से मूछ दिया था, कती काट दिया था, और पूरी पृथ्वी पर कोई उन्नकमी आत्मा छोड़ी नहीं थी। इस तरह सेटिंग करता है युग काल। और कबीर परमात्मा कैसे सेटिंग करता है, ये समाधान नहीं है जो वो किया गया था। उसे ठीक है, कुछ दिनों के लिए कुछ डर भय बन जाता है, लेकिन अंतःकरण में जगह बनी नहीं। परमात्मा कबीर जी का जो तरीका है, वो ज्ञान के आधार से मानव को सच्चाई से परिचित करा करके, अध्यात्म ज्ञान से परिचित करा के इसका उत्थान करता है। बुरे से बुरा, डाकू से डाकू व्यक्ति भी इस ज्ञान को समझकर तुरंत बुराई त्याग देता है। तो एक बार अब फिर विश्व में ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में लिख रखा है कि धर्मदास, एक समय आएगा कलयुग में, पूरे विश्व में मेरी ही पूजा होया करेगी। जो भक्ति करेगा वो तो करेगा मेरी ही, ना करेगा वो अलग बात होगी। और परमात्मा के चाहने वाली पुण्यात्माओं का किसी भी धर्म मजहब में कमी नहीं है, लेकिन उनको रास्ता ठीक ना मिलने से वो अपने अपने उस लोक वेद अक्षेत्रीय ज्ञान के आधार से फिर भी वो कोई ना कोई प्रयत्न परमात्मा के लिए कर ही रहे हैं। तो अब एक बार फिर पुनः ऐसी स्थिति आएगी जैसे सतयुग में थी। अब देख रहे हो ये लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में अनुयायी बनाए पर हैं, और कति नादान अशिक्षित, ये बिल्कुल अज्ञानी संत हैं। इनको कह का ज्ञान नहीं, भक्ति मार्ग का, और ये बिल्कुल संत पदवी पाए बैठे हैं। अब वो समय आ गया कि इनकी फीट उतरेगी सबकी। कब उतरेगी? जब समाज शिक्षित परिचित होगा इस तत्व ज्ञान से। ये शिक्षित समाज अब शीघ्र हो जाएगा, और 2, 4, 10 वर्ष ज्यादा लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। इस सत्य ज्ञान की, सत भक्ति की एक क्रांति आएगी, और सब सुखी होंगे। फिर जीव न जीव लूटेगा नहीं, स्वयं लूटने की चेष्टा करेगा।
इसको पता चल जाएगा कि तू किसी का एक नया पैसा भी हराम से लेता है, तुझे देना पड़ेगा। इसलिए हम पहले डरा करते थे, छोटे से बच्चे होते थे, कोई कहता ना तुझे पाप लगेगा तो हमारा हाथ वहीं रुक जाता था। और अब किसी को कह दे तुम्हें पाप लगेगा तो बच्चा भी कहेगा लगने दे, क्योंकि डर नहीं रहा। बड़ों ने तो कहना ही कहना है, बच्चे भी कहेंगे लगने दे, क्योंकि डर नहीं रहा। डर क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम परिचित, परमात्मा के संविधान से अपरिचित हो गए। और पहले हम भगवान से बहुत डरते थे। ये डर क्यों निकल गया? क्योंकि बेसलेस कथा सुना सुना के, निराधार कथाओं के आधार पर इस प्राणी को गुमराह कर दिया, और ये नास्तिक होता जा रहा है। क्योंकि काल का सुनियोजित जाल था, ये जाल है, सुनियोजित जाल है, और ये इसने ऐसा करना ही था। अब परमात्मा ने खेल करना अपना। अब परमेश्वर का समय आ गया है कि उन्होंने कहा था कि ज्योति निरंजन में ऐसे समय में इसको संभालूंगा, अपने प्यारी आत्माओं को, जिस समय तेरे ये काल के दूत जो कहना सुनना वो कह कर थक चुके होंगे, और वो घिसी बिटी वही बातों का थूक बिलो रहे होंगे, और फिर उनकी सब दंत कथाएं की पुस्तक बन चुकी होंगी। फिर मेरा दास जाएगा, उन सब के इतिहास समाज के सामने रखेगा, और फिर ये सब फ्यूज हो जाएंगे। आज वही और गुण इसमें एक है, इस शिक्षा में, कि हम अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़कर भगवान पहचान लेंगे, और इस भगवान के पहचानने के उपरांत इस ज्ञान को सुनने के बाद अपने आप ये माया की हवस नष्ट हो जाएगी। क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमारे 2 नंबर के काम करने से धन नहीं जुड़ सकता, पैसा नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे भाग्य में नहीं है, और भाग्य से ज्यादा ले लिया तो ना जाने किस प्रकार जाएगा। एक भक्त ने बताया कि मेरा इकलौता पुत्र बीमार हो गया, और मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, पहले तो किसी ने बताया इस पर छाया है, इस पर प्रेत है, जंतर मंत्र करने वालों के पास लौटा 20-30 हजार रुपये वहां लगाए। फिर डॉक्टर लोकल हॉस्पिटलों में दिखाया, वहां काफी पैसे लगे। फिर बताया इसके दोनों किडनी फेल होगी, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली गया, वहां किसी से रिश्तेदार से ले लवा के वो गुर्दा पैसे वैसे दे के कहते 3 लाख रुपए लड़के के लगे, दोनों किडनी चेंज कराई। वो किडनी तो सफल होगी, सुख की सांस ली, 3 लाख रुपये लाग गए, और 6 महीने के बाद वो इकलौता पुत्र बस एक्सीडेंट में मर गया। और तेरा गजब है, टक्कर मार मार कर रोया। उसने जब ये ज्ञान सुना कि जो तुम 2 नंबर से पैसा इकट्ठा करना चाहते हो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, अगर ऐसा इकट्ठा कर भी लोगे तो अगर 2 लाख कर लिया तो 3 लाख रुपए तुम्हारे ना जाने किस कारण से और कहां से निकल जाएंगे, और वो पाप रह जाएंगे जो के तो, जो आपने फिर भोगने पड़ेंगे। वो पाप यों के यूं रह जाएंगे, पैसा नहीं रहेगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था, तुमने धक्के से कहीं से इकट्ठा भी कर लिया था। तो उसने फिर अपनी कथा बताई कि ऐसे ऐसे मैं बहुत जुल्मी आदमी था। अब आपके ज्ञान से आंखें खुल गई। लेकिन 2 रुपये की रील आया करती 20-30 साल पहले, 35 साल पहले। ये कैसेट होती है टेप की, ये टेप चले थे उस टाइम, और उस पर दूसरी कंपनी जो अच्छी बिकती थी उसकी मोहर लगा देते थे, और 2 रुपये के रिफल थोक के वाला आता था तोल के बाद से, और 35 रुपये की बेचा करता हुआ कैसेट। किसी और कोई खराब हो जाती धमका देता था, भाग जा, ओरिजिनल दे रखी थी बनता है। तो आज मेरे साथ ठीक बनी, और थोड़ी सजा है मुझको आपके ज्ञान से पता लग गया, मेरे जैसे दुष्ट को तो और सजा चाहिए थी। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से इस माया की हवस को तो खत्म कर देंगे, निर्लज्जता भी खत्म हो जाएगी। हमारी बहन बेटियों देख लो यहाँ पर किस प्रकार आती हैं, एक देवी आया करती हैं, ऐसे ना कोई फंड करती, अपना सीधे साधे कपड़े पहनकर जो एक आम सभ्य समाज में होना चाहिए ऐसा इनका व्यवहार हो गया है। और जाके देख लो कितने शहरा में कार्टून बने अंडे हैं लड़कियां। तो पुण्यात्मा इसको सेट कर देंगे, लेकिन ज्ञान इस शिक्षा की आवश्यकता इसलिए थी कि हम अपने सदग्रंथों को समझकर उस भगवान को पहचान लेंगे। ये अति कि इस शिक्षा का अवगुण गणा है, लाभ एक है, और ये लाभ सब अवगुणों को सेट कर देगा
कि अवगुण ये है कि निर्लज्जता, चातुरता, हम एक दूसरे के जो है ना प्रिय नहीं रहे, अपनी चतुरता के कारण काग बन गए। काग क्या करता है कि जैसे कौवा होता है, गधे की चोंच कमर टूटी होती है और उस दुखती उस जख्म को ही दूनी चोंच मार मार कर उससे खाता है। हम इस चतुरता के कारण रिश्वत लेते हैं, किसी का काम नहीं कर अधिकारी वो पैसा लेने के लिए उनको 100 ऑब्जेक्शन लगाकर चक्कर कटाते रहते हैं। कोई 2 का 20 बनाते हैं, सब घी में मिलावट, दूध में मिलावट, सब्जी में, हर चीज में मिलावट। कहते हैं ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं बेल का तोरी तड़के इतनी लंबी हो पावे, थारा गजब वही सिर्फ वो बेचन खातिर कि थारा पैसा, तुम्हें पैसा मिल जाए हुकंड करुक। तो ये चतुरता आ गई। अब डॉक्टर लोग देख लो, सभी तो नहीं हुआ करते लेकिन 80% इतना जुल्म करते हैं। 2 रुपये का 100 रुपये मांग ले, 200 मांग ले, कोई टाल नहीं, 500 मांग ले, 1000 गरीब आदमी से। और भी किसी स्तर में देख लो आप, कोई पीछे नहीं रह रहा। जिसका भी जहां दाव लगता है वो तुरंत डंक मार देता है। जिसके पास कोई मिलावट में रोड करने सथाना नहीं है वो तो करेगा कहां से। तो अब इसमें अवगुण तो इतने हो गए, माया माया दिखाई देती, ना भाई दिखता, ना बाण दिखती, ना भगवान दिखाई देता। और गुण इसमें एक है इस शिक्षा में कि हम अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़कर भगवान पहचान लेंगे, और इस भगवान के पहचानने के उपरांत इस ज्ञान को सुनने के बाद अपने आप ये माया की हवस नष्ट हो जाएगी। क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमारे 2 नंबर के काम करने से धन नहीं जुड़ सकता, पैसा नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे भाग्य में नहीं है। और भाग्य से ज्यादा ले लिया तो ना जाने किस प्रकार जाएगा। एक भक्त ने बताया कि मेरा इकलौता पुत्र बीमार हो गया,